नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। पिछले व्याख्यान में हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिस्थितियों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम गतांक से आगे प्रथम विश्व युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाएं और उनके परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम युद्ध के पश्चात युद्ध से हुए विनाश को देखते हैं तो हम पाते हैं कि घटनाएं किस प्रकार घटित होती गई और युद्ध अपने आरंभिक चरण से होता हुआ 1919 तक अपनी परिणति तक पहुंचा। इस बीच की जो घटनाएं प्रमुख रही उसको हम संक्षिप्त में यहाँ चर्चा करेंगे। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया और सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होते ही इस युद्ध का बिगुल बज गया। रूस ने सर्बिया के समर्थन में और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में अपनी सैनिक कार्यवाहियां प्रारंभ की। रूस के समर्थन में उसके पश्चात इंग्लैंड और फ्रांस भी चले गए। जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मन सेना बेल्जियम को पार करते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट पहुंच गई। उसी समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर रूस ने आक्रमण किया, जिससे जर्मनी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी पूर्वी मोर्चे पर रूस के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए भेजी। इससे फ्रांस सुरक्षित हो गया और पेरिस विनाश से बच गया। पश्चिम एशिया में फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और अरब राष्ट्रों में तुर्की और जर्मनी के विरुद्ध अभियान हुए। इसी प्रकार सुदूर पूर्व में जापान ने जर्मन अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अफ्रीका के अधिकांश जर्मन उपनिवेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया। दूसरी प्रमुख घटना इस महायुद्ध की थी संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में सम्मिलित होना। 1917 तक संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति रखते हुए भी युद्ध से प्राय तटस्थ रहा। 1915 में जर्मनी के एक ब्रिटिश जहाज लुसियानिया को जब डुबो दिया गया, जिसमें कुछ अमेरिकी यात्री भी सवार थे। इस घटना के बाद अमेरिका शांत नहीं रहा। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के इस युद्ध में सम्मिलित होते ही इस युद्ध का पासा पलट गया और धीरे धीरे मित्र राष्ट्र की सेनाएं विजय प्राप्त करने लगी। इसी बीच सोवियत संघ इस युद्ध से अलग हो गया। 1917 में जब अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हुआ, वहीं सोवियत संघ युद्ध से अलग हो गया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार ने रूस को युद्ध से अलग होने का निर्णय किया। सोवियत संघ ने जर्मनी से संधि कर ली और युद्ध से बाहर हो गया। इसी बीच अप्रैल 1917 में अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ, उसके बाद घटनाचक्र तेजी से चला। केंद्रीय शक्तियों की पराजय और मित्र राष्ट्रों की विजय की श्रृंखला आरंभ हुई। अंत में बाध्य होकर अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी अब अकेला रह गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट से जर्मनी में
विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इस विकट परिस्थिति में जर्मन सम्राट केसर विलियम को गद्दी त्यागनी पड़ी। वह भागकर हॉलैंड चला गया और जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही ये प्रलयंकारी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध की कुछ विशेषताएं भी अपने आप में अनूठी थी। जैसे 1914 से 18 के युद्ध को अनेक कारणों से प्रथम महायुद्ध के नाम से पुकारा जाता है। उसकी विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, यह प्रथम युद्ध था जिसमें विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने भाग लिया। यह केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और सुदूर पूर्व में जहाँ जहाँ केंद्रीय शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के उपनिवेश थे, वहाँ भी यह युद्ध व्यापक रूप से लड़ा गया। इसीलिए 1914 से 18 का यह संग्राम प्रथम विश्व युद्ध कहलाता है। यह युद्ध जमीन के अतिरिक्त आकाश और समुद्र में भी लड़ा गया था। इसी प्रकार इस युद्ध में नए नए मारक और विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों और युद्धों के साधनों का उपयोग किया गया, जिसमें मशीन गन और तरल अग्नि का पहली बार व्यवहार देखने को मिला। बम बरसाने के लिए हवाई जहाज़ों का उपयोग हुआ। इंग्लैंड में टैंक और जर्मनी ने यू बोट पनडुब्बियों का बड़े स्तर पर व्यवहार किया। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त सामान्य जनता ने भी सहायक सेना के रूप में भाग लिया। इस युद्ध में सैनिकों और नागरिकों का जितने बड़े स्तर पर संहार हुआ, वैसा पहले और किसी युद्ध में देखने को नहीं मिलता है। इस युद्ध में स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया कि वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानवता के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। इस विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस का शांति सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें सभी गुप्त संधियों को समाप्त करने, समुद्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने, आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने, अस्त्र शस्त्रों को कम करने, शांति स्थापना के लिए विभिन्न राष्ट्रों का संगठन बनाने, रूसी क्षेत्र को मुक्त करने और फ्रांस को अल्सेस लोरेन के प्रदेश पुनः देने, सर्बिया को समुद्र तक मार्ग देना, तुर्की साम्राज्य के गैर तुर्कों को स्वायत्त शासन का अधिकार देना और स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण करने जैसे अनेक सुझाव सम्मेलन में रखे गए। इस युद्ध के पश्चात जो 5 संधियां हुई वो इस प्रकार है। सबसे पहले 1919 में सेंट जर्मेन की संधि हुई। इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया को अपना औद्योगिक क्षेत्र बोहेमिया और मोराविया, चेकोस्लोवाकिया को बोस्निया और हर्जगोविना सर्बिया को देना पड़ा। इसके साथ ही मोंटीनिग्रो को मिलाकर यूगोस्लाविया का निर्माण किया गया। पोलैंड का भी पुनर्गठन हुआ। ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्र इटली को प्रदान किया गया। इसी प्रकार 1920 में त्रायानो की संधि संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार स्लोवाकिया, रुथेनिया, चेकोस्लोवाकिया को दिया गया और यूगोस्लाविया तथा रोमानिया को भी अनेक क्षेत्र दिए गए। इन संधियों के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई। इसी प्रकार न्यूली की संधि के द्वारा बुल्गारिया के अनेक क्षेत्र यूनान, यूगोस्लाविया और रोमानिया को दे दिए गए। 1920 में ही सेब्रे की संधि हुई। इस संधि के द्वारा ओटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया। इसके अनेक क्षेत्र यूनान और इटली को दिए गए। फ्रांस को सीरिया और पैलेस्टीन, इराक और ट्रांस जॉर्डन को ब्रिटिश मैंडेट के अंतर्गत कर दिया गया। इससे तुर्की में विद्रोह की
ज्वाला भड़क उठी। इन सभी संधियों में सबसे अधिक व्यापक और प्रभावशाली संधि वर्साई की 1919 की संधि थी, जो जर्मनी के साथ की गई थी। वर्साई की संधि, जो कि 1919 में हुई, इस संधि में 440 धाराएं रखी गई। इसने जर्मनी को राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्णतया पंगु बना दिया। संधि के जो मुख्य प्रावधान किए गए वो इस प्रकार है। जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को युद्ध के लिए दोषी मानकर उसकी घोर निंदा की गई। साथ ही साथ मित्र राष्ट्रों को युद्ध में जो क्षति उठानी पड़ी उसके लिए हर्जाना देने का भार भी जर्मनी पर थोपा गया। 1870 में जर्मनी द्वारा फ्रांस के विजित अल्सैस और लॉरेन प्रांत फ्रांस को वापस दे दिए गए। इसके अतिरिक्त जर्मनी का सार घाटी का प्रदेश, जो लोहे और कोयले की खानों से भरा हुआ था, 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी की पूर्वी सीमा का अधिकांश भाग पोलैंड को दे दिया गया और समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक विस्तृत भूभाग निकालकर पोलैंड को दिया गया, जिसे पोलिस गलियारा कहा जाता है। डेंजिंग और मैमल बंदरगाह पर राष्ट्रसंघ के अधीन कर दिए गए। कुल मिलाकर जर्मनी को अपने 13% भूभाग और 10% आबादी से हाथ धोना पड़ा। जर्मनी के निरस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। जर्मन सेना की अधिकतम सीमा 1 लाख निश्चित कर दी गई। युद्ध उपयोगी सामानों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी के सभी सैनिक जहाज जब्त कर लिए गए और केवल 6 युद्धपोत रखने का अधिकार जर्मनी को दिया गया। पनडुब्बियां और वायुयान रखने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। राइन नदी के बाएं किनारे पर 31 मील तक के भूभाग का पूर्ण असैन्यकरण कर इसे 15 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में दे दिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका की उपनिवेशों को इंग्लैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका को दिए गए। टोगोलैंड और कैमरून पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया। प्रशांत महासागर क्षेत्र और चीन के जर्मन अधिकृत क्षेत्र जापान को दे दिए गए। इस प्रकार हम देखते हैं वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर और अपमानजनक थी। इसकी शर्तें विजय राष्ट्रों द्वारा एक विजित राष्ट्र पर जबरदस्ती और धमकी देकर लादी गई थी। जर्मनी ने इसे व्यवस्था में स्वीकार किया। उसने संधि को अन्यायपूर्ण कहा। जर्मनी की संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश किया गया, क्योंकि उसने स्वेच्छा से इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसीलिए वर्साई की संधि को मात्र आरोपित संधि माना जाता है। जर्मन नागरिकों ने इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। संधि के विरुद्ध जर्मनी में प्रबल जनमत खड़ा हो गया। हिटलर और नाजी दल ने वर्साई की संधि के विरुद्ध जनमत को अपने पक्ष में कर सत्ता हथिया ली। शासन में आते ही हिटलर ने संधि की व्यवस्थाओं को नकारना शुरू कर दिया और अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारंभ की। वर्साई की संधि द्वारा जितने भी प्रतिबंध जर्मनी पर लादे गए थे, उन सब को धीरे धीरे उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया और इसकी परिणति हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे और जर्मन प्रतिनिधि मंडल की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले मार्शल फोच ने स्पष्ट रूप से उस समय ही कह दिया था कि यह संधि युद्ध संधि नहीं, मात्र एक युद्ध विराम है। और उनकी भविष्यवाणी अक्षरशः सिद्ध हुई और केवल 20 वर्षों के उपरांत ही पूरे विश्व को एक दूसरा महायुद्ध देखना पड़ा, जो प्रथम महायुद्ध से भी ज़्यादा भयंकर साबित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्साई की संधि के बीच जो प्रावधान मित्र राष्ट्रों ने एक तरफा
न्यायहीन प्रकार से किए, वो विश्व में एक लंबी और चिरस्थायी शांति बनाने में असफल साबित हुए। आज के इस व्याख्यान में हम इतनी बात करेंगे। इसके अगले व्याख्यान में हम प्रथम महायुद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।